गृहस्थ को भी संत की उपमा दी है हमारे शास्त्रों ने, हमारे मनीषियों ने, सदगुरुदेव ने। एक विरक्त संत है, एक विरक्त संत है, और घर परिवार में रहने वाला जो गृहस्थ संत है वह भी संत हो जाता है, पुण्यात्मा हो जाता है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। 4 प्रकार के आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है, ब्रह्मचारी का विवाह होता है संतानोत्पत्ति के लिए। संतानोत्पत्ति के पवित्र कार्य को करने के लिए ब्रह्मचारी का विवाह होता है। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में गया। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। हमारे ऋषि गृहस्थ थे। धर्म से लेकर मोक्ष की यात्रा, ये 4 पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं इस आश्रम से। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जीवन की दिशाएं हैं। ये जीवन की दिशाएं हैं जिसे हमारे ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों, मनीषियों ने स्थापित किया है कि कैसे जीवन चलेगा, कैसे जीना है संसार में। इसका दिशा निर्देश दिया है। हमारा ज्ञान वर्धन कराया है हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति। जहां अधिकार है वहीं से अर्थ का संग्रह करे, अनधिकार चेष्टा ना करे। जहां अधिकार है वहीं से अर्थ का संग्रह करे। गृहस्थ, जहां अधिकार नहीं है वहां अनधिकार रूप से अर्थ प्राप्ति की, धन प्राप्ति की इच्छा न रखे। जहाँ अधिकार है वहीं इच्छा रखे। कर्तव्य के अनुसार अधिकार बने। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति करे, अनधिकार चेष्टा न करे। जहां अधिकार नहीं है वहां अर्थ प्राप्ति का प्रयत्न न करे, इच्छा न रखे। हमारे ऋषि कहते हैं, हमारे ऋषि कहते हैं, हमारे ऋषि कहते हैं, शतहस्त समाहर सहस्र सहस्र हस्त संगिरा। धर्म पूर्वक प्राप्त करो। धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करो। हमारे ऋषि हमारे लिए आदेश देते हैं कि अरे प्यारे गृहस्थ संत, आप 1-2 हाथों से क्या कमाते हो? आप 1-2 हाथों से क्या धन का उपार्जन करते हो? अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, महापुरुषों की कृपा के आधार से सैकड़ों हाथों से कमाओ, हजारों हाथों से बांटो, हजारों हाथों से बांटो। जन कल्याण में उसका उपयोग करो। 1-2 हाथों से क्या कमाते हो? धन की कहीं निंदा नहीं है, धन की कहीं आलोचना नहीं है, धन कहीं कोई बाधा नहीं है आध्यात्मिक जीवन में। बस उसके पहले धर्म की दृष्टि हो, बस उसके पहले विवेक की दृष्टि हो। तिजोरी में रखे धन, बैंक में रखे, बस दिमाग में न रखे। जहाँ रखना है वहां रखे। धन की कहीं निंदा नहीं है।
बस दिमाग में न रखें, सहज हो, सरस हो, सरल हो, स्वाभाविक हो, अपने कर्तव्य कर्मों में निपुण हो। सतहस्त समाहर, सतहस्त समाहर, सहस्र हस्त संकिरा। ऋषि कहते हैं, प्यारे एक दो हाथों से क्या कमाते हो, सैकड़ों हाथों से कमाओ, सैकड़ों हाथों से धन का उपार्जन करो और हजारों हाथों से बांटो, हजारों हाथों से बांटो, जन कल्याण में उसका उपयोग करो। अपने कर्तव्यों के प्रति जगे रहो, अपने दायित्व का निर्वहन करो। धन की प्रथम गति ही दान कहा है आचार्यों ने, मनीषियों ने। तो धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, गृहस्थ जीवन भी संयमित हो, उच्छृंखलता ना हो, भोगों की अधिकता ना हो। भोगों की अधिकता, भोगों की अधिकता सदैव दुख को ही उत्पन्न करती है। भोगों की अधिकता सदैव दुख को ही उत्पन्न करती है। नियंत्रित हो, संयमित हो, धर्म पूर्वक ज्ञान युक्त, विवेक युक्त हो। अर्थ और काम की कहीं निंदा नहीं है। काम तो यहाँ पुरुषार्थ है, संतानोत्पत्ति की पवित्र क्रिया है। किंतु जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है, किंतु हमारे जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वह मोक्ष है। वह मोक्ष है जिसका प्रारंभ धर्म से ही होता है, जिसका प्रारंभ धर्म से ही होता है। धर्म ही आधार है, विवेक ही आधार है, ज्ञान ही आधार है। यही चार पुरुषार्थ हैं। और धर्म अर्थ काम मोक्ष की चतुसूत्री ही हमारी भारतीय संस्कृति है। तो गृहस्थ संत संसार में ऐसे ही रहता है, वो पुरुषार्थ भी करता है और केवल पुरुषार्थी नहीं करता। अध्यात्म का मार्ग इतना झीना है, इतना सूक्ष्म है कि वह परम पुरुषार्थ भी करता है। मैंने कल कहा ही था, यह आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है जैसा मानो छुरी पर चलने के समान हो, तलवार पर चलने के समान हो। छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। इतने दिव्य संदेश हमारे लिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे अमर सदगुरु देव भगवान ने हमारे कल्याण के लिए ही तो दिए हैं। अधिक से अधिक इसका श्रवण करना, मनन करना, अन्यों तक पहुंचाना, यही तो हम सबका परम धर्म है। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाइए सभी। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति हो तैयार। विहंगम योगी करे पुकार, सदगुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे, सर्वेद घर घर पहुँचाएंगे। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। पुनः सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं।
हमारी मातृशक्ति के सम्मान में हम सब मिलकर विशेष तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। अब चलते हैं स्वर वेद में और इन्हीं स्वरों के साथ आज चौथे दिन विराम भी लेंगे। घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है बहुत तेजी से। स्वरवेद की दिव्य चौपाई का हम सब आनंद लाभ लेते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का विमल प्रकाश है सदगुरु भगवान का दिया स्वरवेद। जन जन तक ये वाणियां गूंजे। शिष्य के जीवन की सार्थकता, शिष्य के जीवन की सार्थकता विहंगम योग के सिद्धांत के प्रचार से है। स्वरवेद के प्रचार से ही शिष्य का जीवन सार्थक होता है, शिष्य का जीवन सफल होता है। सदगुरु का ज्ञान विज्ञान जन जन तक पहुँचे, स्वरवेद जन जन तक पहुँचे, हमारा सिद्धांत जन जन तक पहुँचे। हमारे कारण हमारी अंकित से ध्वजा लहराती रहे, हमारे कारण हमारा स्वरवेद महामंदिर विकास की ही ऊंचाइयों का स्पर्श करता रहे। हमारे कारण लाखों लाख जनों तक विहंगम योग का ज्ञान पहुँचे। हमारे कारण स्वरवेद का स्वर जन जन तक पहुँचे। हमारे कारण विहंगम योग की साधना जन जन तक पहुँचे। हमारे कारण आत्म कल्याण का मार्ग ही आगे बढ़े। स्वरवेद की दिव्य चौपाइयों का हम सब श्रवण लाभ प्राप्त करें। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद अमृत रहना। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद अमृत रहना। गुण अनंत रूप कर्म अनंता, गुण अनंत रूप कर्म अनंता। बल निधि पर ज्ञान अनंता, सर्वपूर्ण पूरित भगवंता। जगपालक धारक श्रुति संता, सर्वपूर्ण पूरित भगवंता। जगपालक धारक श्रुति संता। सतामित अनंत अपारा, सतामित अनंत अपारा। रचना सृष्टि बनत नहीं पारा, सारी सृष्टि करे महिमा अमित अनंत महाना। सारी सृष्टि करे गुण गाना, महिमा अमित अनंत महाना।
रूप अनूप उजागर, अद्भुत रूप अनूप उजागर, स्वगत स्वजाति विजाति पराग, शब्द नहीं पर शब्द स्वरूपा, ज्योति नहीं पर ज्योति अनूपा, शब्द नहीं पर शब्द स्वरूपा, ज्योति नहीं पर ज्योति अनूपा। नाद भिन्न अक्षर गति पारा, नाद भिन्न अक्षर गति पारा, है सब माही सबन से न्यारा, अंतर जगत दिव्य प्रभु रूपा, सार शब्द सत्य पुरुष अनूपा, अंतर जगत दिव्य प्रभु रूपा, सार शब्द सत्य पुरुष अनूपा, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद अमृत एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद अमृत रन्यारा, तीन पाद अमृत रन्यारा, तीन पाद अमृत रन्यारा। संगीत के इन साधकों के लिए पुनः तालियों की गड़गड़ाहट करें, जो सद्गुरुदेव के सिद्धांत को जन जन में पहुंचाने में सहयोगी हैं, उपयोगी हैं। ऐसे ये संगीत के साधक जो अपने स्वरों से, अपनी प्रतिभा से स्वरवेद के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने में उपयोगी हो रहे हैं। पुनः इनके लिए एक बार हम सब तालियों की गड़गड़ाहट करें। इन चौपाइयों में अनंत ज्ञान का प्रकाश है, सद्गुरु का दिव्य अनुभव है, अध्यात्म की गहराई है, साधना की गहराई है, आत्मज्ञान का प्रकाश है।